नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी का महात्म्य एवं व्रत कथा सुनने जा रहा हूँ। कामदा एकादशी की कथा सुनने से बड़े पाप समाप्त होते हैं, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है और कामदा एकादशी का मतलब है सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार से जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ जी से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी थे। पुंडरीक भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था, रंगारंग कार्यक्रम करता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर ने सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकालने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गई। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसे साथ जंगल भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया। उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य करके अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा को सुनना एवं पढ़ना दोनों का पुण्य समान ही मिलता है, तो जो लोग कथा पढ़ नहीं सकते या परेशानी होती है वह यूट्यूब पे इस कथा को चला के सुन लीजिएगा, उतना ही आपको फल पुण्य मिलेगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।